मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी उत्तर की तरफ, मिश्रित मिट्टी पूर्व की तरफ, लाल मिट्टी पूर्व की तरफ, छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और साधारण मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसका परसेंटेज है 47% लगभग हैं। और जलोढ़ मिट्टी 7% पाई जाती है और अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा करके किसके द्वारा होती है? तो सही आंसर है मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी मंडला, बालाघाट, सिवनी में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान द्वारा हुआ? तो सही आंसर है सी, बेसाल्ट चट्टान द्वारा हुआ। क्रेस्टेशियस काल में भारत में व्यापक रूप बेसाल्टिक लावा का दरारी उद्गार हुआ। यह लावा संपूर्ण दक्षिण ट्रैप तथा मालवा का पठार आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया। इसके विखंडन से मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो सही आंसर है अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से। अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। मध्य प्रदेश में की जलवायु कर्क रेखा से प्रभावित होती है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो 14 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो सही आंसर है BWHW। ये कोपेन के जलवायु प्रकारों में BWHW जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में नहीं आता। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW मध्य प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर तथा धार एवं झाबुआ जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, ये प्री में आएगा, मध्य प्रदेश MPPSC प्री में, तो ये सही नहीं है का सी सही नहीं है। तो कौन कौन सही है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये सही है। यह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है और ये कर्क रेखा के मध्य भाग से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है? ये भी प्री में आया हुआ प्रश्न है। ये है काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये सही नहीं है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये पढ़ चुके हैं। कथन ए ये प्रश्न है MPPSC VS एग्जाम में आया हुआ कथन से रिलेटेड। कथन ए मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। रीजन है मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। सही विकल्प चुनना है, तो सही आंसर है ए और आर दोनों सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की समाप्ति तिथि है दक्षिण पूर्वी मानसून की। सही आंसर है 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा होती है? अधिकतम औसत वर्षा डिंडोरी में होती है। अगला प्रश्न है बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बघेलखंड में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है।
ये मुख्यतः मालवा पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र में आदि में होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता, परिवर्तित होती रहे सब में ज़्यादा, तो खरगोन में होती है सब में ज़्यादा परिवर्तन। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। अगला प्रश्न है, किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करती हैं? तो सही आंसर है कटनी, कटनी को कवर करती हैं। अगला प्रश्न है, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, सीधी, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर है मिश्रित काली और लाल मध्यम लाल। रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सीधी, सिवनी, कटनी जिलों में मिश्रित काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें साधारणतः फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बन पदार्थों की कमी होती है। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, मक्का आदि की फसल प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा लगभग 44 इंच होती है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 44 इंच होती है, जिसमें से 58% वर्षा जून से सितंबर और शेष 15% चक्रवातों के माध्यम से प्रभावों में अन्य ऋतुओं में होती है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। तो सही आंसर है चावल। बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में धान के अतिरिक्त मोटे अनाज जैसे मक्का, कोदो और बाजरा, दलिया जैसे तुअर, कुल्थी एवं तिलहन जैसी मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हरदा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यों में पाई जाती है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार भी काली मिट्टी के विस्तार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उथली काली मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर है सतपुड़ा का पठार में। सतपुड़ा का पठार वह क्षेत्र है जिसमें उथली काली मिट्टी 7% पाई जाती है। सतपुड़ा के पर्वत हैं जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल है। जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी फसल हरी मटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी नहीं पाई जाती, बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये काली मिट्टी बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र मालवा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा, छिंदवाड़ा, निवाड़, सिवनी, सीधी आदि हैं। काली मिट्टी कपास मिट्टी उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? वार्षिक तापांतर उत्तरी भाग में अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं। कौन दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं? तो सितंबर अक्टूबर।
सितंबर अक्टूबर दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाती हैं। वर्षा ऋतु में सितंबर व अक्टूबर माह में कम वर्षा होती है और गर्मी बढ़ने लगती है, जिसे दूसरी गर्मी कहते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। शीत ऋतु मध्य वर्ष अक्टूबर में प्रारंभ होकर मध्य मार्च तक रहती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कितने? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कई पेपरों में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कुल 11 जलवायु क्षेत्र हैं। इनका विभाजन मालवा पठार, विंध्य पठार, केंद्रीय नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार, झाबुआ पहाड़ी, गिद्ध क्षेत्र, कैमूर पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, नीमार घाटी, उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ और छत्तीसगढ़ पठार के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश डैश में होती है। अधिकतम बारिश मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में होती है। और सूखा कहाँ पड़ता है? कमेंट में बताना। कम बारिश कहाँ होती है, मतलब पचमढ़ी है इसमें है। चलो हम बता दें, सब में कम बारिश है भिंड जिले में। राज्य में औसत वर्षा 1166 मिलीमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य एशियाई मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उपजाऊ माटी और रोलिंग को बुंदेलखंड, रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पठार की श्रेणियों, पश्चिम उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में स्थित रोलिंग पहाड़ियों के मध्य की घाटी उपजाऊ क्षेत्र है। सिद्धबाबा पहाड़ी 1722 मीटर इस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? तो सही आंसर है मालवा पठार में। मालवा पठार प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी में होता है। उत्तर तथा पूर्वी भाग में इस पठार का विस्तार मंदसौर, सागर तथा गुना तक है। इस प्रदेश में प्रायः काली मिट्टी पाई जाती है, किंतु छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों के बीच लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है।